पिछली बार आपने देखा, आरव ने गांव की उस शापित हवेली का काला दरवाजा खोला और जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। आरव गायब हो गया, फिर समीर भी। गांव में डर और रहस्य की एक नई लहर फैल गई। अब उस काले दरवाजे की कहानी यही नहीं रुकी। क्या ये दरवाजा हमेशा के लिए खुल चुका है और कौन होगा अगला शिकार? जानिए इस नई खौफनाक कहानी में काला दरवाजा वापसी। जिस दिन समीर गायब हुआ उसी रात गांव के कुएं में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। गांव के लोग सोच रहे थे कि अब डरावनी हवेली और काले दरवाजे का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन समीर के जाने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को कुएं से किसी के रोने की आवाज आती, गाय बकरियां अचानक बीमार पड़ने लगी, लोगों को अपने घरों में किसी की परछाई दिखती। एक रात गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बाबा हरिदास अचानक गायब हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि उसके घर का दरवाजा पूरा काला हो गया था, जैसे हवेली का दरवाजा। बाबा हरिदास का पोता निशांत सबसे बहादुर था। उसने फैसला किया कि वो काले दरवाजे के रहस्य को खत्म करेगा। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, यह दरवाजा अब गांव-गांव फैल रहा है। अगर हमने इसे रोका नहीं तो पूरा गांव खा जाएगा। निशांत और उसके दोस्त उसी रात हवेली पहुंचे, लेकिन इस बार हवेली में दरवाजे की जगह एक काला गड्ढा बन चुका था। गड्ढे से काले धुएं और चीखें निकल रही थीं। तभी एक भयानक परछाई बाहर निकली। वो परछाई आरव की थी, लेकिन उसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ, आंखें गहरी काली और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। आरव बोला, तुम सबने मुझे भुला दिया, अब सब मेरी दुनिया में आएंगे। निशांत ने अपने हाथ में रखा एक पुराना ताबीज निकाला, जो बाबा हरिदास ने उसे दिया था। ताबीज को गड्ढे में फेंकते ही एक तेज रोशनी फैली और हवेली जोर से हिलने लगी। परछाई चीखती रही, नहीं, यह दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, मैं वापस आऊंगा। गांव वाले दूर से सब देख रहे थे। एक जोरदार धमाके के साथ हवेली जमीन में समा गई। सुबह गांव में सब सोचने लगे कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी रात गांव के मंदिर में एक नया काला दरवाजा उभर आया और दरवाजे पर खून से लिखा था, अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या निशांत बच पाएगा? काले दरवाजे की असली आत्मा कौन है? क्या पूरा गांव अब शापित हो जाएगा? टू बी कंटिन्यू।